हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ये 1/2 कोष्टक के अंदर आपको दिया है और ऊपर घात दिया आपको 1/2 घात। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में होमवर्क के लिए दिया था और कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी कमेंट करके दिया था, लेकिन वो गलत आंसर था। और कुछ बच्चों ने ये पूछा भी था, सर यदि हमारे ये आंसर गलत है तो फिर आप इसका सही आंसर बताइए, यानी इसका हल कैसे होगा। ठीक है, तो इसलिए हम पहले हमारे इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। बच्चों बिल्कुल छोटा सा इसका आंसर है और इसका हल है वो भी बिल्कुल छोटा सा हल है। देखो इसको किस प्रकार सोल्व किया जाएगा। यहां पर देखो हमको क्या दिया है, कोष्टक के अंदर हमको 1/2 दिया है और ऊपर घात हमको क्या दिया है, 1/2 हमको घात दिया है। और बच्चों जब भी मैंने आपको बताया था घात के ऊपर आपको 1/2 दिया हो तो उसका मतलब है उस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। तो यहां पर हमको दिया है 1/2 की घात 1/2, यानी ये 1/2 घात है ना, ये 1 के ऊपर भी है और इस 2 के ऊपर भी है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 की घात 1/2 और बट्टे 2 की घात 1/2। अब 1 की घात 1/2 का मतलब ये हुआ हमें 1 का वर्गमूल ज्ञात करना है, बटे 2 का भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है और √2 का √2 ही होता है। और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये छोटा सा हमारा हल था और इसका आंसर जो है वो 1/√2 होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो यहां पर हमको क्या दिया है, 8 की घात 2/3। तो इसका मान क्या होगा, इसको हम कैसे सरल करेंगे। देखो 8 की घात 2/3, इसका मतलब मालूम है क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला 2 है इसका मतलब है ये 8 के ऊपर पावर है और ये जो 3 है इसका मतलब हुआ कि ये 8 का क्यूब रूट है। ये 8 का क्या है? क्यूब रूट है। ठीक है, तो हम इस 8 की घात 2/3 को इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, फिर इसके ऊपर पावर आ जाएगी 2/3। अब 2 की पावर 3 कैसे हुआ, देखो 8 है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 3। तो इसको हमने इस प्रकार लिखा है 2 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर हमको लगी है 2/3। और हमको मालूम है जब भी पावर के ऊपर पावर हो यानी घात के ऊपर घात हो, जब भी घात के ऊपर घात हो, घातों का क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर 2 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर दिया है 2/3। तो ये इस प्रकार हो जाएगा 2 की पावर 3 फिर गुणा ये 2/3। अब देखो 3 से ये 3 कट रहा है तो इसको हम काट देंगे तो पीछे क्या बचेगा? 2 की पावर 2 बराबर ये 4 हमारा ये आंसर है। तो ये 8 की पावर 2/3 इसका आंसर कितना आएगा? ये 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमको क्या दिया है, 16 की घात 3/4 का मान होगा। यहां पर हमें 16 की घात 3/4 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 16 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 16 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की घात 4 और इसके ऊपर घात क्या है? 3/4। 2 की घात 4 किसे? देखो इसके आप गुणनखंड कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर क्या होता है? ये 16। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आता है। तो देखो 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितने आ जाएंगे? 2 की पावर ये 4 आ गई है। आ गया ना यहां तक समझ में? तो हमने यहां पर लिख दी है 2 की पावर 4 और 3/4। ये पावर के ऊपर पावर है 3/4। 16 को हमने इस प्रकार लिखा है 2/4, 2 की पावर 4। अब यहां पर देखो 2 की पावर 4 है और इसके ऊपर पावर आपकी है 3/4। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा ये 3/4। अब देखो 4 से इस 4 को काट देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है? ये 8, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर ये 8 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा हट कर है लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहां पर हमको क्या दिया है, 16 की घात 0.16 फिर गुणा 2 की घात 0.36,
इसको हमें सरल करना है, यानी कि हमें इसका मान ज्ञात करना है। 16 की घात 0.16 को गुणा करना है हमें 2 की घात 0.36 से। तो इसको हम गुणा कैसे करेंगे बच्चों? आपको मालूम है घातांकों का नियम। एक नियम घातांक का देखो ये है, यदि m की घात x और गुणा m की घात y है तो ये हो जाएगा आपका m की घात x प्लस y होता है। यहां पर देखो आधार जो है यहां पर m है, यहां पर भी आधार m है, यहां पर घात x है और यहां पर घात y है, यानी कि घातें तो अलग अलग है लेकिन आधार है वो बराबर है, सेम है। जब आधार समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो घातें आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है मल्टीप्लाई करने में, ठीक है ना। ये घातांकों का एक नियम है, ठीक। चलो अब इस नियम से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो आधार है इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। यहां पर आधार कितना है? 16 और यहां पर आधार हमारा 2 है, तो दोनों आधारों को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो ये 16 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की घात 4 लिख सकते हैं, फिर हो जाएगा आपका इसके ऊपर घात 0.16, फिर गुणा 2 की घात 0.36, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। 2 की घात 4 लिख सकते हैं 16 को, और 2 की घात 4 का मतलब 16 ही होता है बच्चों। अब यहां पर देखो 4 के घात के ऊपर ये घात है, तो जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 0.64, 4 को 16 से गुणा करेंगे तो 64 आएंगे, फिर गुणा ये 2 की घात 0.36। अब देखो ये जो पॉइंट है ना इसको हमें हटाना है। जब पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में हम 100 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 64 बट्टे 100, यानी घातों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 बट्टे ये 100, ठीक है। अब 100 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा? बराबर 2 की घात 100 बट्टे में ये 100, ठीक है। देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया तो पीछे क्या बच गया? बराबर रह गया आपका 2 की घात 1 बराबर ये 2, और बच्चों ये आपका आंसर है। हमने क्या किया? देखो पहले हमने आधार को बराबर किया। आधार को बराबर करने के लिए हमने 16 को इस प्रकार लिखा 2 की पावर 4 और इसके ऊपर पावर है 0.16, ये 0.16, इसका गुणा किया तो यहां पर आ गया 2 की पावर 0.64 और ये 2 की पावर 0.36, 2 की पावर 0.36। अब यहां पर देखो आधार बराबर है, समान है, और जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ती है। लेकिन यहाँ पर देखो घातें जो है वो हमारी दशमलव के अंदर है, तो दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर देखो 2 के बाद दशमलव है तो यहाँ पर हमने 100 लगा दिया, दशमलव हट गया। यहाँ पर भी बट्टे में हमने 100 लगा दिया, हमारा दशमलव हट गया है। फिर हमने 100 का लघुत्तम लिया तो यहाँ पर लघुत्तम 100 आ गया, 100 का भाग एक बार जाएगा, यहाँ पर 64 आ गया है, और 36 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, 100 बट्टे 100, 100 में से 100 कट गए, पीछे क्या रह गया आपका? 2 की घात 1, और 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, और ये 2 हमारा आंसर बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। कोष्टक के अंदर हमको 36 दिया है, यानी 36 की पावर 1/6 का हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि 36 की पावर 1/6 का मान क्या होगा? बच्चों इसका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने हमारे पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को सोल्व किया था, उसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए, और आपका जो भी आंसर आए बच्चों उसे कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं बच्चों कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप बच्चों कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करना ना भूले बच्चों। जब भी आपको होमवर्क दिया जाए तो आप कमेंट जरूर किया करें, इससे हमको भी ये पता चल जाए कि कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।